नमस्कार दोस्तों, इस लाइव में आपका स्वागत है। यहाँ हम बॉलीवुड अपडेट्स की बात करेंगे और ख़ास बात यह है कि ये अपडेट्स जो हैं, 3 अपडेट हैं, ये सलमान खान से जुड़े हुए हैं। एक तो ये है कि सलमान खान अपना घर छोड़ेंगे। घर छोड़ेंगे मतलब ये नहीं है कि उनके मदर, फादर, ब्रदर्स को छोड़कर जो कहीं और रहने के लिए जा रहे हैं। दरअसल वो जिस बिल्डिंग में बांद्रा में, मुंबई के बांद्रा में जिस फेमस बिल्डिंग गैलेक्सी में पिछले लगभग 50 साल से रह रहे हैं, अब वो वहाँ से शिफ्ट होने का प्लान बना रहे हैं। और उसकी जो वजह है, वो कहा तो ये जा रहा है कि भाई वो एक नई बिल्डिंग बना रहे हैं सलमान। एक 6 मंजिला इमारत होगी वहीं बांद्रा में, उसमें वो शिफ्ट होंगे। लेकिन कुछ खबरों में, कुछ चर्चाओं में ये भी है कि क्या वो जो लॉरेंस बिश्नोई वाला पूरा मामला है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की जो धमकियां हैं, जो इस गैलेक्सी अपार्टमेंट पर जो गोलियां चली थी, उसके बाद में थोड़ा जिस तरह से सिक्योरिटी उनकी टाइट की गई थी। अब 2 साल से ज़्यादा हो चुका उस घटना को, और हम सब ने देखा है कि सलमान जो है, सिक्योरिटी कंसर्न उनके जो है वो बढ़ चुके हैं। तो ये एक वजह बताई जा रही है कि सलमान जो है अब, क्योंकि वो पूरी बिल्डिंग फिर उनकी होगी, वो 6 मंजिला इमारत जो है, ग्राउंड प्लस 6 फ्लोर जो है वो उनके अपने होंगे और वहाँ उनके हिसाब से सिक्योरिटी रह सकती है। तो वहाँ पर शिफ्ट होने की तैयारी है और इसके लिए अप्रूवल वगैरह भी हो चुके हैं। यहाँ बांद्रा में चिंबई करके एक इलाका है, वहाँ पर ये बिल्डिंग जो है बनने जा रही है। तो एक दौर था, वैसे मतलब एक दौर अभी भी है, जैसे सलमान खान का जो गैलेक्सी है वो, और उनके पास में ही शाहरुख खान का मन्नत, ये एक लैंडमार्क जैसे बन चुके हैं। बॉलीवुड की पहचान है एक तरीके से। भले ही यहाँ ये 2 सितारे रहते हैं, लेकिन इनको देखने के लिए हज़ारों की संख्या में भीड़ जुटती है। चाहे सलमान खान का जन्मदिन हो, शाहरुख का हो, या ईद का मौका जब आता है, तो इनके फैंस जो हैं इनको देखने के लिए वहाँ इकट्ठा होते हैं। या नॉर्मल डेज़ में भी जो विजिटर्स होते हैं, जो बांद्रा बैंड स्टैंड, जो समुद्र का किनारा है, ये यहाँ जब लोग टूरिस्ट आते हैं, दूसरे देशों से भी आते हैं, देश के लोग भी होते हैं, वहाँ जब जाते हैं बैंड स्टैंड पे, तो एक नज़र रहती कि चलो गैलेक्सी पर भी एक नज़र डालें, कहाँ है सलमान खान का घर, किस बिल्डिंग में। या मन्नत, मन्नत में तो रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो शाहरुख आजकल वहाँ नहीं रहते हैं। तो दर्शक के मतलब लोग, फैंस इस उम्मीद में रहते हैं कि शायद एक झलक मिल जाए। मगर इनके जन्मदिन के मौके और ईद वाले जो मौके होते हैं, तब तो 100% ही होता है। मगर हो सकता है कि अब आने वाले सालों में बहुत जल्दी ये खबर मिले कि अब गैलेक्सी जो है वो सलमान खान का घर नहीं रहा, वहाँ से वो शिफ्ट हो चुके हैं। जो 6 मंजिला इमारत बनने की खबर आ रही है, हालांकि अभी इसकी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन चर्चाएं जो हैं वो पूरे मीडिया में हैं और सोशल मीडिया में हैं। देखेंगे। अब क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र आया है, तो यहाँ पर एक खबर जो आज दिन में चली, भाई सलमान खान की सिक्योरिटी कितनी टाइट है वो सब जानते हैं। अब तो ये भी हो चुका है कि भाई दूर से भी अगर कोई फ़ोटो लेता है उनका फ़ैन वगैरह, तो उसको रोक दिया जाता है। सिक्योरिटी का मामला जो है बहुत सेंसिटिव है। मगर आज सलमान खान की तस्वीरें सोशल मीडिया में अचानक दिखी कि वो साइकिल पर है, और साइकिल पर जो है वो शूटिंग जो जहाँ करने जा रहे हैं, आई थिंक वो महबूब स्टूडियो होना चाहिए, क्योंकि अक्सर वो वहीं साइकिल से जाया करते हैं, उनके घर के पास में ही है। तो सलमान जो है, ट्रैफिक एक बड़ा इशू है, ये भी एक समस्या है पूरी मुंबई में, और जब बारिश वारिश हो जाती तो उसके बाद थोड़े से ये इश्यूज़ बढ़ जाते हैं। तो सलमान खान की तस्वीरें सड़क पर दिखाई दी हैं कि वो साइकिल से चल रहे हैं। हालांकि उनके आसपास जो उनकी सिक्योरिटी है प्रॉपर जैसी हमेशा होती है, तो वो जो बाकायदा एक नॉर्मल, जैसे फिर किसी फिल्म स्टार की तरह नहीं, जैसे कभी भी वो नज़र आते हैं ऐसे साइकिल चलाते हुए, हुडी पहने हुए, कैजुअल लुक में, कैप वगैरह लगाए हुए, चश्मा, जूता, जो एक होता है कि आप साइकिल सवारी कर रहे हैं, तो उसी तरह से नज़र आए हैं। तो ये लोगों को हैरानी हुई, क्योंकि अभी तक तो जो है ये खबरें खूब रही है कि भाई लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जो उनको धमकियां हैं या जो थ्रेट है, उसकी वजह से सलमान आजकल पब्लिक प्लेसेस में लगभग नहीं दिखाई देते हैं। और इस तरह से खुले तौर पर सड़क पर दिखना साइकिल चलाते हुए, क्योंकि वो जो घटना हुई थी 14 अप्रैल 2024 को, कि जब गैलेक्सी अपार्टमेंट पर 2 लोग जो है बाइक पर आए थे और गोलियां चला कर गए थे, उसके बाद से सिक्योरिटी बहुत ही बड़ा इशू हो गई थी। और उसके बाद सलमान, लगभग कोई ऐसा मौका नहीं आया जब इस तरह से खुले तौर पर साइकिल वगैरह चलाते हुए दिखे हों। अगर वो किसी प्रोग्राम में भी जाते हैं या विदेश भी गए, तो उनकी सिक्योरिटी हमेशा बहुत टाइट रही है। लेकिन लंबे अरसे बाद अचानक, जबकि जो काला हिरण फिल्म का जो मामला हुआ है, और उस वक्त भी उस वक्त भी इस तरह की बातें आई कि भाई सलमान की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। और वो टीज़र जो आया वो आपने देख ही लिया होगा कि किस तरह से सलमान खान को लेकर वहाँ बात की जा रही है, और सलमान से जुड़ा जो कैरेक्टर बताया गया, अयान खान, वो किस तरह से पुलिस से बात कर रहा है, डरा हुआ है। तो
हो सकता है कि एक ये भी प्रोजेक्ट करना हो बाहर कि भाई ये सारी बातों का कोई असर नहीं है, ये हो सकता है। और लोग इस तरह की बातें करते हैं कि भाई एक मैसेज देना होता है, क्योंकि सलमान खान बहुत बड़े स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, और ये बात उनके फैंस को भी हजम नहीं होती और लोगों को भी नहीं कि भाई वो डर जाएं किसी से, क्योंकि पर्दे पर तो उनकी जो इमेज है और रियल लाइफ में भी एक जो इमेज है वो बड़ी दबंग वाली है। तो उस इमेज के हिसाब से भी जो होता है कि भाई इस इमेज को री इस्टेब्लिश करना है, तो कहीं ना कहीं वैसे ही ऐसा नज़र आया कि 60+ हो गए हैं तो क्या हुआ है। तीसरी एक और खबर जो पिछले कुछ दिनों से चल रही है और जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सलमान खान जैसे इस समय वंशी पीडीपल्ली जो साउथ के डायरेक्टर हैं, तमिल फिल्मों के, तेलुगु फिल्मों के, वो फिल्म तो कर ही रहे हैं, एक्शन से भरपूर फिल्म होगी, सलमान खान का डबल रोल है उस फिल्म में, नयनतारा उनकी हीरोइन होंगी। उसके अलावा सलमान 2 प्रोजेक्ट्स और जिन पर बात चल रही है, एक तो राज डीके की फिल्म है जिसमें सलमान खान सुपर हीरो के रूप में नजर आएंगे। तो इसकी चर्चाएं बहुत ज़बरदस्त है कि सलमान अब सुपर हीरो बनने जा रहे हैं, हालांकि ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन अचानक एक खबर जो पिछले एक हफ्ते से करीब जो है सोशल मीडिया और मीडिया में चलने लगी है कि क्या सलमान खान कोई पीरियड फिल्म करने जा रहे हैं। अब पीरियड फिल्म का मतलब ये नहीं कि कोई हिस्टोरिकल कैरेक्टर करेंगे, शुरुआत में यही अनुमान लगे थे कि शायद कोई हिस्टोरिकल कैरेक्टर करने जा रहे हैं, क्योंकि इधर मातृभूमि में भी जो बैटल ऑफ गलवान के नाम से पहले बन रही थी तो एक रियल लाइफ ऑफिसर की लाइफ पर उनका कैरेक्टर बेस्ड था। लेकिन अब फिर जब बैटल ऑफ गलवान से वो मातृभूमि में बदल चुकी तो काफ़ी कुछ बदल गया है। तो अटकलें यही थी कि भाई फरहान अख्तर जो है वो सलमान खान से इधर पिछले 1 महीनों में काफ़ी मुलाकातें की हैं उन्होंने, और ये लोग एक पीरियड फिल्म करने जा रहे हैं। अब खबर ये आ रही है, उसका डेवलपमेंट ये है कि वो पीरियड फिल्म जो है, दरअसल आप उसको माइथोलॉजिकल फिल्म कह लीजिए या फिर जो है आप उसको बहुत रिलीजन बेस्ड तो नहीं कहेंगे, लेकिन महाभारत पर आधारित, महाभारत में जो कर्ण का कैरेक्टर है जो कि बहुत सारे लोगों को बड़ा प्रिय है, उस कैरेक्टर में बहुत सारी परतें हैं, क्योंकि वो तो पांडवों का सबसे बड़ा भाई था ना, 5 पांडव, ये तो 5 है, लेकिन विवाह से पहले कुंती ने जिस पुत्र को जन्म दिया था वो तो कर्ण था। लेकिन कर्ण जो है वो दुर्योधन का मित्र बना, मतलब कौरवों का मित्र बना, और पांडवों के खिलाफ वो युद्ध के मैदान में उतरा। और उसके अपनी एक लाइफ भी थी कि भाई, क्योंकि वो सूत पुत्र कहा गया उसे, मतलब जो रथ चलाने वाला जो सारथी था उसका बेटा, तो उसको समाज में निचले तबके का उस वक्त के हिसाब से माना जाता था। दुर्योधन राजा था, तो वो पूरी कहानी कि कैसे दुर्योधन ने कर्ण को रातों रात अंग देश का जो है राजा बना दिया, और उसको राजा बनाने के बाद में पांडवों के बराबर ला के खड़ा कर दिया। तो खैर ये सारी किस्से कहानी मुझे लगता है आप भी जानते होंगे। महाभारत जो है अद्भुत ग्रंथ है, पढ़ना चाहिए, और मुझे लगता है आपने पढ़ा भी होगा। तो इसी कर्ण के ऊपर फिल्म बनाने की तैयारी है, और इस फिल्म को बनाने जा रहे हैं, मतलब प्रोड्यूस भले ही फरहान अख्तर करेंगे, लेकिन इस फिल्म के डायरेक्टर होंगे भाग मिल्खा भाग और रंग दे बसंती जैसी फिल्म बनाने वाले राकेश ओम प्रकाश मेहरा। फिल्म की बातें चल रही है और कहा यह जा रहा है कि सलमान खान इस फिल्म में कर्ण का रोल निभाएंगे। अब ये आने वाले समय में पता चलेगा कि ये बात कितनी सच होने जा रही है या कितनी सिर्फ हवा हवाई रह जाती, मगर खबरें यही है कि फरहान अख्तर का एक्सेल एंटरटेनमेंट राकेश ओम प्रकाश मेहरा की कर्ण को प्रोड्यूस करने की तैयारियां कर रहा है, उसको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा है और इसके लिए सलमान खान से बात हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि 60+ के सलमान खान यंग कर्ण की भूमिका में क्या अच्छे लगेंगे, क्योंकि यंग कर्ण की कहानी जो है बहुत यंग एज से शुरू होती है, जब दुर्योधन जो है वो और पांडव जो है, कौरव जो है, एक तरीके से उनकी शिक्षा पूरी हुई थी। तो शिक्षा पूरी होने का मतलब ये है कि चलिए आप 20-22 के होंगे, 25 के हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हुआ तो वो एज ग्रुप, चलिए 30 के होंगे, लेकिन ऑलमोस्ट डबल गणित बैठता है। तो सलमान खान के बहुत सारे फैंस तो इसको लेकर एक्साइटेड हैं, लेकिन सोशल मीडिया में कई लोगों ने लिखा है कि सलमान इस रोल के लिए फिट तो ज़रूर हैं, लेकिन अब उनकी एज प्रॉपर नहीं है, क्योंकि सलमान के अंदर जो एग्रेशन है वो दिखाई देता है, पर्दे पर भी दिखता है, तो कर्ण के रोल में वो अच्छे लग सकते हैं। लेकिन अब जबकि वो 60+ हो चुके हैं और फिल्म बनते बनते आप समझ लीजिए 1.5-2 साल और निकल ही जाएगा, तो 62+, 63+ की एज में क्या कर्ण के रोल में वो फिट नज़र आएंगे। तो बहुत सारे लोग इस आइडिया से बहुत सहमत नज़र नहीं आ रहे हैं। कुछ तो लिख रहे हैं कि भाई ये तो फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, ऐसे में तो किसी यंग एक्टर को लेना चाहिए। और कर्ण जो है वो राकेश ओम प्रकाश मेहरा का बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है, और पिछले कम से कम 3-4 साल से या 5 साल से तो मैं ही सुन रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने फरहान अख्तर के साथ जो अपनी फिल्म बनाई थी
नाम मैं उसका भूल रहा हूँ, अमेजन या नेटफ्लिक्स पर आई थी, बॉक्सर की कहानी थी वो। उस फिल्म के बाद में राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने कुछ भी नहीं बनाया है। कहा यह जाता है कि वो लगातार कर्ण को लेके ही अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस से मिलते रहे और वो इसी फिल्म को बनाना चाहते हैं नेक्स्ट। तो लंबा अरसा उसमें गुजर गया है, अब जाके उनको प्रोड्यूसर मिला है। लेकिन अगर सलमान खान करते हैं तो क्या वो एज अप्रोप्रिएट रोल होगा, तो वो तो खैर टाइम बताएगा। लेकिन लोगों की भी जो राय है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो अगर ये फिल्म होती है तो ये वाकई एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। और राकेश ओम प्रकाश, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेहरा साहब जो है बहुत लंबे समय से इस प्रोजेक्ट को लेके घूम रहे हैं। तो एक वक्त तो ये भी खबरें थी कि शाहिद कपूर के साथ, बल्कि सबसे पहले यही खबर थी कि शाहिद कपूर के साथ वो इस प्रोजेक्ट को बनाने वाले हैं। मगर फिर कहीं किसी मामले में बात बनी नहीं, तो शाहिद अलग हो गए उनसे, या ये शाहिद से अलग हो गए। फिर बीच में एक दो नाम और आए यंग एक्टर्स के। अब जब यंग एक्टर्स के साथ इस फिल्म को कंसीव किया होगा, तो फिर अब 60 प्लस के सलमान खान के साथ क्या ये फिल्म बनाई जा सकती है, कितनी अप्रोप्रिएट हो सकती है, तो सोचेंगे। लेकिन सलमान का ये जो प्रोजेक्ट, जिसमें अभी सिर्फ मीटिंग्स होने की बात है, क्या ये वाकई फ्लोर तक पहुंचेगा, या फिर सिर्फ यह है कि भाई खबरें बन के रह जाएगी, देखेंगे। तो सलमान खान से जुड़े हुए ये 3 अपडेट्स थे कि एक तो वो अपना बांद्रा का गैलेक्सी अपार्टमेंट जो है वो छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि तत्काल में उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है कि आप कहें कि कल ही होने वाला है या 2 ही महीने में होने वाला है। 6 मंजिला इमारत बननी है तो वक्त लगेगा, मगर खबर तो खबर है। दूसरा, जैसे सलमान खान आज दिखे साइकिल चलाते हुए सड़क पर आम आदमी की तरह, हालांकि सिक्योरिटी उनके आसपास है, तो बहुत लंबे समय बाद उन्हें इस तरह से देखा गया कि भाई वो आराम से साइकिल चला रहे हैं बांद्रा में। और तीसरी, फरहान अख्तर जिस फिल्म के लिए उनसे लगातार मुलाकात कर रहे थे पिछले लगभग महीने भर से, तो अब ये सामने आ रहा है कि ये एक, आप कह सकते हैं कि पौराणिक कहानी है, इसे ऐतिहासिक कहानी नहीं कहेंगे हम। तो कर्ण के कैरेक्टर में सलमान खान कितने सूट होंगे नहीं होंगे, तो देखते हैं जब इनसे जुड़े हुए अपडेट्स आएंगे। मैं सोचा अलग अलग अपडेट्स तो हम करते ही हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसे अपडेट्स हैं जो सिर्फ सलमान खान को लेके हैं तो उनका इसी पर बात करना चाहिए।